Hello dear students, today we are having with day 14, video 8 and for class 12. Today we are going to study about microsporophyll. Microsporophyll, in simple terms, it can be called as stamen. The stamen has mainly two parts. The one is the bilobed anther and the other is the thin stalk-like structure filament. Stamen is generally the male reproductive part of a flower. So here, this is the diagram, typical diagram of a typical anther. This anther is having a stalk-like structure. इसमें एक पतली सी stalk-like structure होती है जिसे हम कहते हैं filament. ये जो filament है ये directly attach होती है flower के thalamus से या फिर किसी भी petal से attach होती है. इसके surface पे the distal end of the stamen it is having bilobed anther. Mostly जितने भी flowers होते हैं सभी में anther bilobed होते हैं. बाइलोब मीन्स उनके दो लोब्स होते हैं, इस तरह से दो, और उनके बीच में से जाकर के अटैच होती है ये फिलामेंट. ठीक है, तो जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होता है थैलेमस से या किसी भी पेटल से, और इसका जो डिस्टल एंड है वो अटैच होता है बाइलोब्ड एंथर से. ठीक है, तो एंथर्स क्या होते हैं? नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिलामेंट के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं. एंड द फिलामेंट्स आर द स्मॉल और वी कैन से thin, slender or stalk-like structures which are attached directly to the flower, either to the thalamus part of flower or with the petals. If the आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर जो स्टिमन है, स्टिमन सिंगल प्रेजेंट है, ओनली अरेंज इन सिंगल बंडल, द टर्म इज नोन एज मोनोएडेल्फस. बहुत सारे बंडल्स में अरेंज है तो पॉलीएडेल्फस. ये सारे टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं. स्टेराइल स्टिमन है तो उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर आपके स्टेमेंस डायरेक्टली अटैच होते हैं पेटल से तो उसे हम कहते हैं एपीपेटालस. पढ़ेंगे हम 11th क्लास का भी. अगर आप कोई नया बच्चा है 11th क्लास का है तो उसके लिए 11th क्लास के वीडियोस हम बाद में शेयर करेंगे. सबसे पहले हम 12th को कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हैविंग टू मेन सब पार्ट्स. One is the bilobed anther and the second is the slender filament. This filament is attached to the, either they are attached to the thalamus of the flower or to the petal of the flower. Fine. And mostly the anthers are bilobed in nature. Bilobe means they are having the two lobes. Fine. So the number of stamens, how many number of stamens are present or in the length of the stamens, it varies in different flower species. हर एक फ्लावर स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ स्टेमन प्रेजेंट होंगे या उनकी लेंथ क्या रहेगी. कई बहुत से ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें वेरिएबल लेंथ के स्टेमन मिलते हैं एक ही फ्लावर के अंदर. तो ये हर एक अपनी फ्लावर स्पीशीज का स्पेसिफिक है कि उनमें चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर द स्टेमन नंबर एंड द लेंथ वेरी इन डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज. ओके, सो आंसर इज बाइलोब्ड. दो लोब्स हैं और हर एक लोब के अंदर उसमें दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं इंटरनली. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ हियर, दिस इज द वन लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब एंड बोथ द लोब्स आर हैविंग टू थिका ऑन बोथ. मतलब ये जो चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स में एक एक थीका प्रेजेंट होता है. ठीक है, one lobe, second lobe, and each lobe is having two theca. That's why anthers are generally considered as dithecous. जितने भी bilobed anthers है, mostly flowers में आपको bilobed anther मिलेगा और bilobed anther में आपको dithecous कंडीशन देखने को मिलेगी. dithecous कंडीशन क्या होती है? ये वो कंडीशन है जिसमें हर एक लोब के अंदर, एंथर के दो लोब्स हैं, हर एक लोब के अंदर दो दो थीका प्रेजेंट हो. थीका क्या होते हैं? चैम्बर या कैविटी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली में जो ये डायथीका है, डायथीकस जो कंडीशन है जिसमें दो थीका है हर एक लोब के अंदर, ये जो थीका है जनरली ये क्या है? ये थीका जो है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. यहाँ पे ये फोर कॉर्नर्स में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं थीकास. दिस थीकास आर जनरली माइक्रोस्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं अपने रिस्पेक्टिव गैमीट फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर. इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर इज मेंट टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स क्या है? इनके मेल गैमीट्स हैं जिसके थ्रू ये मतलब ये मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं. एंथर
जब वो फर्स्ट फट जाता है या बर्स्ट होता है, बर्स्ट आउट होके वो अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। तो एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड के अंदर हर एक लोब के अंदर 2 थीका है एंड दीज थीकास आर जनरली नेम्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होके पॉलन सैक्स कहलाते हैं। इन पॉलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बन जाते हैं और पॉलन ग्रेन कब रिलीज होंगे? जब आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा और वो ड्राई होने के बाद डहीज होगा मीन्स एंथर का बर्स्ट होना। इसके ऊपर ये आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है आपके एंथर का, जिसमें ये जो लाइंस एक्चुअली हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ डेहिसेंस, जहां से आपके एंथर्स फटते हैं या बर्स्ट होते हैं और फिर यहाँ इन माइक्रोस्पोरेंजियास के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर उन्हें कोई भी एबायोटिक फैक्टर या कोई भी बायोटिक फैक्टर ट्रांसमिट कर देगा या ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे फ्लावर के पास या सेम ही फ्लावर के पास फॉर दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन विच वी स्टडी लेटर ऑन। सो हियर यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोस्पोरोफिल को हम किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन को कहते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स में वन इज द एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट। The proximal end of the filament is attached to the either thalamus or to the petal of flower, and distal end is attached with anther. Fine. Anther is bilobed, having 2 lobes, and each lobe is provided with 2 theca, and these theca are generally microsporangia. The microsporangias are arranged in tetragonal structure, means हर एक कॉर्नर के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। 4 corners are there, that's why it is considered as tetragonal structure के फॉर्म में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। These microsporangia when mature they will form pollen sacs. Pollen sacs are the structures where pollen grain synthesis occur. Fine. जहां पर पॉलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है। तो जहां पर एंथर के अंदर ये 2 सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो एंथर जब मैच्योर होगा, डेहीज होगा, मीन्स वो फट जाएगा और अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो मैच्योर होंगे और एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्पोरोफिल और विच वी कॉल स्टेमन। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट the structure of microsporangia. Thank you.